गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आज मैं आपको भाषा के बारे में बताऊंगी। भाषा क्यों और इसकी ज़रूरत हमें कब और कैसे पड़ी। ये देखो पिक्स। इन पिक्चर्स में शशि अपनी बात अरविंद को कैसे समझा रही है। शशि अपनी बात अरविंद को कैसे समझा रही है? कैसे समझा रही है बच्चों? बोलकर। कैसे समझा रही है? बोलकर। और अरविंद शशि की बात कैसे समझ रहा है? कैसे समझ रहा है? सुनकर। तनुष्का अपना पाठ कैसे समझ रही है? पढ़कर। कैसे समझ रही है? पढ़कर। दीपक प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रहा है? दीपक प्रश्नों के उत्तर कैसे दे रहा है? लिखकर। वीर टीवी पर कार्यक्रम को कैसे समझ रहा है? वीर टीवी पर कार्यक्रम को कैसे समझ रहा है? देखकर। अब बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना, ये सभी भाषा के अलग अलग रूप हैं। बच्चों, हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में सब बच्चे शांत होकर पुस्तकें पढ़ते हैं, पत्र पत्रिका पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ बोलना मना होता है। सब बच्चे शांत होकर वहाँ पढ़ते हैं। उस समय हम संकेत से अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं। ये देखो बच्चों, हम किस तरह अपनी बात एक दूसरे को संकेतों से समझाते हैं। केवल कुछ संकेत ही ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से जान या समझ सकते हैं। ऐसे कुछ और संकेत भी हैं। संकेतों द्वारा समझना आसान नहीं है। संकेतों द्वारा हम अपनी सारी बात एक दूसरे को नहीं समझा सकते, इसीलिए ही भाषा बनाई गई है। ये देखो बच्चों, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। बच्चों, क्या आप जानते हो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा में बोलना तथा मौखिक अर्थात मौखिक रूप, यह भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलकर अपनी बात एक दूसरे को समझाई जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई बातचीत करता है, हम एक दूसरे को अपनी बात बोलकर समझा रहे हैं, या मोबाइल पे हम किसी की बात सुनकर समझ रहे हैं। मौखिक भाषा के अंतर्गत दोनों आते हैं, बोलना भी और सुनना भी। लिखित भाषा के अंतर्गत लिखना अर्थात लिखित रूप, यह भाषा का दूसरा रूप है। इसमें लिखकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर पर हम टाइप भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। समाचार पत्र को हम पढ़कर अपनी सारी बातों की जानकारी लेते हैं, और पुस्तक भी इसका उदाहरण है। भाषा के रूपों के आधार पर इसके 4 कौशल हैं। भाषा के कौशल: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना और बोलना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, और पढ़ना और लिखना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं।